लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अर्थर अपनी मॉम को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करता है और एक खाई में गिर जाता है। लकीली अर्थर बच गया, पर उसे काफी चोटें आई थी और उसे पता नहीं था कि वो अभी कहाँ है। वो पानी पीता है पर कमजोरी की वजह से उठ नहीं पाता और वहीं सो जाता है। कुछ टाइम बाद जब वो उठता है तो उसे यकीन नहीं होता कि वो कैसे बच गया और आसपास पड़ी काम की चीजों को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे बताती है कि वो उसे ठीक देख बहुत खुश है। अर्थर डर जाता है और फाइटिंग पोजीशन लेकर पूछता है कि वो कौन है और क्या उसी ने उसे बचाया है। वो आवाज बताती है कि उसी ने आर्थर की जान बचाई और अगर वो जानना चाहता है कि वो कौन है तो उसे सबसे पहले अपने घर जाना होगा। अर्थर पूछता है कि वो उसकी बात क्यों माने, जिसपे वो आवाज कहती है कि वो ही एक है जो अर्थर को उसके घर तक पहुंचा सकती है। अर्थर उसकी बात मान लेता है और वो आवाज उसे रास्ता दिखाती है। अर्थर चलना शुरू करता है। वो फाइनली उस जगह पर पहुंचता है और वो आवाज उसे वेलकम करती है। अर्थर एक गुफा में जाता है पर उसमें एंटर करते ही वो काफी नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि वो फाइनली अपने सेवियर से मिलता है। उसके सामने आर्मर में एक डरावना क्रीचर है जो उसके पास आने लगता है। अर्थर उससे बहुत डर जाता है पर वो क्रीचर उसे हील कर देता है और कहता है कि वो एक पोर्टल बना देगा जिससे अर्थर घर जा सकेगा। वो बताता है कि पोर्टल बनाने में टाइम लगेगा और तब तक अर्थर वहाँ पे लगे फ्रूट्स को खा सकता है। हम देखते हैं कि उस क्रीचर की अपीयरेंस तो डरावनी है पर वो बहुत काइंड है। अर्थर के पूछने पर वो अपना नाम सिल्विया बताती है। आर्थर पूछता है कि वो अकेली क्यों है, जिसपे वो बताती है कि इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, उसके बहुत एनिमीज थे और पिछली फाइट में वो काफी बुरी तरह घायल हो गई थी। आर्थर पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया, जिसपे वो बताती है कि उसका सैक्रिफाइस और ब्रेवरी देखकर उसे काफी अच्छा लगा। वो उसे ये भी बताती है कि उसके फैमिली और फ्रेंड्स सेफ हैं। धीरे धीरे उनकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। पोर्टल बनाने में काफी टाइम लग रहा था और ऐसे ही कुछ हफ्ते निकल जाते हैं। सिल्विया की हेल्थ टाइम के साथ और खराब हो रही थी क्योंकि वो पहले से ही घायल थी। सिल्विया अर्थर से पूछती है कि उसने इतनी जल्दी अपनी मैना कोर कैसे बना ली, क्योंकि ह्यूमंस को ऐसा करने में बहुत टाइम लगता है, जिस पर अर्थर प्राउडली बताता है कि वो एक जीनियस है। सिल्विया अर्थर को बताती है कि वो बाकी ह्यूमंस से ज्यादा मैना अब्सॉर्ब कर सकता है क्योंकि उसकी मैना कोर डेवलप हो चुकी है। बाकी ह्यूमंस ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कोर काफी लेट डेवलप होती है। अर्थर हैरान था और पूछता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। सिल्विया बताती है कि ये नेचुरल प्रोसेस है और उसे बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगले कुछ दिन आर्थर प्रैक्टिस करता है, फेल होता है पर धीरे धीरे सीख जाता है। अब वो चलते चलते भी मैना अब्सॉर्ब कर सकता था, जिससे उसकी पावर बढ़ रही थी। आर्थर ये बताने सिल्विया के पास जाता है पर देखता है कि वो बेहोश पड़ी है और उसकी इंजरी काफी बढ़ चुकी है। आर्थर समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हुआ, पर वो देखता है कि उसका पोर्टल बन चुका है और रियलाइज करता है कि सिल्विया जैसे जैसे पोर्टल बना रही थी उसकी लाइफ फोर्स कम होती जा रही थी। आर्थर रोने लगता है पर सिल्विया अपने लास्ट मोमेंट्स में अपना रियल फॉर्म दिखाती है। वो एक ड्रैगन थी। आर्थर ये देखकर हैरान रह जाता है। सिल्विया उसे बताती है कि पोर्टल कंप्लीट करने के लिए उसे अपने असली फॉर्म में आना ही पड़ता, पर अब उसके एनिमीज भी उसके लिए आते ही होंगे। सिल्विया आर्थर को एक बीस्ट एग देती है, साथ ही साथ एक फेदर भी देती है जिससे वो अपना ऑरा छुपा सकता है। वो उसकी बॉडी को टच करती है और तभी आर्थर के हाथ पर कुछ अजीब से निशान आ जाते हैं। सिल्विया उससे कहती है कि सही समय आने पर उसे सब पता चल जाएगा। पोर्टल रेडी था पर वो एग्जैक्टली उसके घर का नहीं था। वो गुफा बहने लगती है। तभी वहाँ पे सिल्विया को लेने एक क्रीचर आता है। सिल्विया मैजिक से टाइम फ्रीज कर देती है और आर्थर को बताती है कि उसने पोर्टल बनाने में इतना समय इसलिए लगाया ताकि वो उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाए। वो आर्थर को उसे ग्रैंडमा बुलाने के लिए कहती है। आर्थर रोने लगता है और वहाँ से जाने को मना करता है, पर सिल्विया उसे पोर्टल में धक्का दे देती है। सिल्विया को दूर जाते देख वो उसे ग्रैंडमा बुलाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर एक अनजान जगह पे है और उसके दिमाग में वो 4 महीने की यादें घूम रही हैं जो उसने सिल्विया के साथ बिताए। तभी सिल्विया का एक लास्ट मैसेज उसे सुनाई देता है जिसमें वो कहती है कि आर्थर अभी सच जानने के लिए तैयार नहीं है। भले ही उसकी कोर डार्क रेड है पर वो अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। सिल्विया बताती है कि उसने आर्थर को एक लास्ट गिफ्ट दिया है जो कि उसकी स्पेशल विल है। आर्थर बहुत उदास था पर सिल्विया उसे रिमाइंड कराती है कि उसकी एक फैमिली है जिसका उसे ध्यान रखना है और वो बस उससे यही चाहती है कि आर्थर एक ऐसा इंसान बने जिसपे उसके पेरेंट्स को गर्व हो। आखिर में वो आर्थर से कहती है कि उसे पूरे सच का तब पता चलेगा जब उसकी कोर व्हाइट फेस को पास कर लेगी। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि सिल्विया उसे लास्ट में किंग ग्रे बुलाती है।
आर्थर शॉक्ड था। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे पर अभी उसका समय नहीं था। वो उठता है और रास्ता समझने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वो रियलाइज करता है कि वो अभी एल्शायर फॉरेस्ट में है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो ये सोचकर खुश होता है कि ह्यूमंस आस पास ही हैं। वो पेड़ के ऊपर से ही ऑब्जर्व करता है तो उसे कुछ लोग एक कैरेज के पास में दिखते हैं। जब वो उनकी बातें सुनता है तब उसे पता चलता है कि वो स्लेव ट्रेडर्स हैं। स्लेव ट्रेडर्स बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने एक फीमेल एल्फ को पकड़ा था। फीमेल एल्फ की मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, खासकर वर्जिन एल्फ्स की, और उन्होंने जिस एल्फ को पकड़ा था वो एक बच्ची थी। आर्थर को ये सब सुनकर काफी गुस्सा आता है। वो उन्हें जान से मारना चाहता था और मौके की तलाश करने लगता है। रात हो चुकी थी। आर्थर ने किडनैपर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक जंगल की तरफ फेंका, जिससे वुल्व्स अलर्ट हो गए और शोर मचाने लगे। एक किडनैपर उन्हें शांत करने जाता है। आर्थर यही चाहता था पर उसके पास कोई भी वेपन नहीं था। उसने मैनस से ब्लेड बनाया और चुपचाप किडनैपर का मर्डर कर उसका वेपन ले लिया। वहां आए वुल्व्स ने उसकी डेड बॉडी का भी काम कर दिया। बाकी किडनैपर्स में से एक आर्थर को देख लेता है पर आर्थर मैजिक से उसे भी डिफीट कर देता है। वो अपने लीडर को आवाज लगाता है और उसे केयरफुल रहने को कहता है क्योंकि आर्थर एक मैजिशियन है। उसका लीडर ये सुनकर बहुत खुश था क्योंकि मैजिशियन का मार्केट में काफी ज्यादा प्राइस मिलता है। आर्थर उस पर डैगर से अटैक करता है पर वो डैगर पकड़ लेता है क्योंकि वो लीडर भी एक मैजिशियन है। आर्थर मैना से स्वॉर्ड बनाने की सोचता है और उसे याद आता है कि ऐसे तो वो फायर मैजिक भी बना सकता है। तो वो कोशिश करता है और वहाँ एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लीडर गुस्से में आर्थर को मारना चाहता था पर तब तक आर्थर उसका मर्डर कर देता है। आर्थर फाइनली उस एल्फ को फ्री कर देता है पर उसे वहाँ से ब्लाइंड फोल्डेड ले जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एल्फ मर्डर सीन देखे। कुछ दूर चलने के बाद आर्थर उस एल्फ का ब्लाइंड फोल्ड हटाता है और वो एल्फ उसे थैंक्स करती है। आर्थर वहाँ से जाने वाला था पर एल्फ काफी डरी हुई थी और आर्थर से उसे घर छोड़ने की जिद करती है। आर्थर मना करता है पर लास्ट में उस एल्फ की जिद के आगे उसे हार माननी पड़ती है। आर्थर किडनैपर्स के कैरेज से जरूरत का सामान और उस एल्फ के कपड़े ले आता है। उसके बाद वो दोनों एल्फ के बताए हुए डायरेक्शन में जाने लगते हैं। जर्नी में हमें पता चलता है कि एल्फ का नाम टेसिया एरालिथ है। हम देखते हैं कि जर्नी में कई बार आर्थर की मैनाकोर में अचानक दर्द होने लगता है जिसे वो टेसिया से छुपाता है और उससे कुछ भी नहीं कहता। धीरे धीरे हम देखते हैं कि टेसिया एंड आर्थर अच्छे दोस्त बन चुके हैं। एक लंबी जर्नी के बाद वो टेसिया की बताई हुई लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। आर्थर को वहाँ केवल पेड़ और झाड़ियां ही दिख रही थी पर टेसिया कुछ पेड़ों को छूती है और वहाँ एक मैजिक एंट्रेंस दिखाई देने लगता है। वो दोनों उस पोर्टल के अंदर जाते हैं और हम देखते हैं कि वो एक नई जगह पहुंच चुके हैं। तभी वहाँ कुछ लोग नील करते हुए प्रिंसेस को वेलकम करते हैं। आर्थर को यकीन नहीं हुआ कि वो जिस एल्फ के साथ ट्रैवल कर रहा था वो एक्चुअली में एक प्रिंसेस है। किंग और क्वीन एलेनोर आ जाते हैं जो अपनी बेटी को देख बहुत खुश होते हैं। उनके साथ वहाँ विलियम एरालिथ भी है जो कि एलेनोर का प्रीवियस राजा था जिसने ह्यूमंस के सेपियन किंगडम से वॉर लड़ी थी। किंग आर्थर को थैंक्स करते हैं और उसे दावत पे बुलाते हैं। किंग के वर्ड्स तो काइंड थे पर उनकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो आर्थर को ऑफर नहीं बल्कि ऑर्डर दे रहे हैं। क्वीन सर्वेंट से आर्थर के रहने का इंतजाम करने को कहती है पर आर्थर मना करता है क्योंकि वो पहले उन्हें अपनी पूरी स्टोरी बताना चाहता था। वो उन्हें सिल्विया की स्टोरी छोड़ बाकी सब कुछ बताता है जिस पर विलियम आर्थर से पूछता है कि उसने टेसिया को अकेले कैसे रेस्क्यू किया। आर्थर बताता है कि वो एक मैजिशियन है एंड उसके लिए किडनैपर से अकेले लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। सोल्जर्स को लगा कि वो झूठ बोल रहा है और वो उसकी तरफ बढ़ते हैं पर विलियम एक ही नजर से उन्हें रोक देता है। आर्थर कहता है कि टेसिया अब सेफ है और वो बस अपने घर वापस जाना चाहता है क्योंकि उनकी और एल्फ किंगडम की हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो उसे वहाँ और नहीं रुकना चाहिए। किंग कहते हैं कि आर्थर उनकी बेटी को रेस्क्यू कर वहाँ लाया इसलिए वो कल अपने कुछ गार्ड्स को आर्थर के साथ भेज देंगे ताकि वो सेफली अपने घर जा सके और उसे तब तक वहीं रेस्ट करने को कहते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि टेसिया आर्थर को कासल दिखा रही है। तभी कोई उस पे डैगर से अटैक करता है। आर्थर डैगर पकड़ लेता है एंड देखता है कि अटैकर और कोई नहीं बल्कि टेसिया के ग्रैंडफादर विलियम है जो आर्थर को टेस्ट कर रहे थे। विलियम कहता है कि उसे आर्थर के रिफ्लेक्सेस पसंद आए और वो उसे एक वुडन स्वॉर्ड देते हैं एंड उसे अपने स्किल्स दिखाने को कहते हैं। आर्थर तुरंत विलियम पर अटैक करता है
पर वो विलियम नहीं बल्कि उसका एक क्लोन था। आर्थर दोबारा फायर मैजिक से अटैक करता है। विलियम डॉज कर लेता है पर आर्थर किसी तरह उस पर एक वीक अटैक करने में कामयाब होता है। विलियम को यकीन नहीं हुआ कि आर्थर ने उसे हिट किया। वो उसकी स्किल्स की तारीफ करता है और उसे उसका डिसाइपल बनने के लिए कहता है। आर्थर ये सुनकर बहुत हैरान था और पूछता है कि एक ह्यूमन एल्फ किंगडम में कैसे रह सकता है। विलियम उसे प्रॉमिस करता है कि उसके अंडर एल्फ किंगडम में कोई भी आर्थर को हाथ भी नहीं लगा सकेगा। विलियम बताता है कि आर्थर बाकी बच्चों से काफी ज्यादा स्किल्ड है और उसके साथ रहकर आर्थर जो भी सीखेगा वो उसे ह्यूमन किंगडम के बेस्ट मैजिशियंस भी नहीं सिखा सकते हैं। पर आर्थर अपनी फैमिली से मिलना चाहता था तो विलियम उसे बताता है कि वो यहाँ रहकर भी उनसे बात कर सकता है। विलियम टेसिया को वहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर आर्थर से उसके मैना कोर में हो रहे दर्द के बारे में पूछता है। आर्थर चौंक जाता है पर विलियम उसे बताता है कि उसके लिए ये जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। विलियम उसे बीस्ट विल के बारे में समझाता है और बताता है कि बीस्ट को भी स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। क्लास ए और उससे ऊपर के बीस्ट में ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी विल को अपने वंशज या ऐसा कोई जो उनसे जुड़ा हो उसे दे सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़े बुजुर्ग बच्चों को अपनी संपत्ति या जायदाद दिया करते हैं। आर्थर के पास भी एक पावरफुल बीस्ट विल है पर वो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। विलियम ये सब इसलिए जानता था क्योंकि उसके पास भी एक विल है और वो एक बीस्ट टेमर है। बीस्ट टेमर वो होते हैं जो अपने अंदर की बीस्ट विल को कंट्रोल कर लेते हैं। आर्थर को इस पावर को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा वरना वो विल उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। अगले दिन विलियम किंग को बताता है कि अब से आर्थर उसका डिसाइपल है और वो उसकी प्रोटेक्शन में एल्फ किंगडम में ही रहेगा। आर्थर और टेसिया दोनों ये सुनकर बहुत खुश थे। हम देखते हैं कि विलियम, आर्थर और टेसिया एक कैरेज में जा रहे हैं। वो विलियम की एक पुरानी फ्रेंड से मिलते हैं जो कि एक डाइवर्टर है। वो लोग वहाँ इसलिए आए थे ताकि आर्थर अपने पेरेंट्स से बात कर सके। डाइवर्टर आर्थर के सामने एक पानी से भरा बर्तन रखती है और उससे कहती है कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचे। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि आर्थर के गिरने के बाद उसके पेरेंट्स का रो रो कर बुरा हाल था। इसी तरह वो ज़ायरस सिटी पहुंचे जहां रेनॉल्ड्स अपने फ्रेंड के घर में रहने लगा। रेनॉल्ड्स को वहां जॉब मिल गई और बड़ी मुश्किल से वो लोग अपने बेटे की डेथ के ट्रॉमा से बाहर आ पाए। तभी उन्हें आर्थर की आवाज सुनाई देती है। आर्थर उन्हें सब बता देता है और कहता है कि वो सेफ है और एल्फ किंगडम में है। वो उनसे झूठ बोलता है कि वो बीमार है और उसका ट्रीटमेंट एल्फ किंगडम में चल रहा है जिसमें कुछ साल लग जाएंगे पर वो जल्दी ही उनसे मिलेगा। उसके पेरेंट्स ये जानकर कि उनका बेटा आर्थर बिल्कुल ठीक है बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ पार्ट 2 ओवर होता है। मजा आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना।